बेटी, जरा सीधे सीधे ये बात सुन। ऐसे मान जैसे अभी अभी गुरुजी तेरे कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाकर बोल रहे हो। बेटी, इसी वक्त ये सुन, फिर उठकर अपने घर के दरवाजे पर बस एक चीज देख। अगर वो वहां है तो समझ ले तेरे कष्टों का अंत शुरू हो चुका है। मैं खुद रात को तेरे घर आया था एक बड़ा संकेत छोड़ने। अभी सुन ले, वरना पहचान नहीं पाएगी। अब यहीं थोड़ी देर रुक। तेरा मन क्या कर रहा है अभी? थोड़ी घबराहट, थोड़ी जिज्ञासा, कौन सी चीज? अभी उठकर देखूं, सच में गुरुजी मेरे घर आए थे? तू शायद सचमुच उठकर दरवाजे की तरफ जाना चाहती होगी, पर बेटी बस ये एक गलती मत करना। अभी मत भाग दरवाजे की तरफ। पहले ये पूरी बात सुन, फिर तू खुद समझ जाएगी कि क्या देखना है, कैसे देखना है और संकेत को पहचानना कैसे है। नहीं तो होगा क्या, तू अभी आधा सत्संग सुने बिना दरवाजा खोलकर कुछ भी देख लेगी। जूता, चटाई, कचरा, अखबार, और बोलेगी कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। और जो असली बात है, जो गुरुजी तुझे आज समझाना चाहते हैं, वो तुझसे छूट जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, चलिए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक, सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। सुन, आज की रात के बारे में जरा सोच कर देख। किस हाल में सोई थी तू? शायद आंसू पोंछते पोंछते, शायद पूरे दिन की थकान के बाद, शायद दिल में यही सोचकर, हे ऊपर वाले, अब मुझे कोई निशानी दे दे कि तू मेरे साथ है या नहीं। हो सकता है तूने रात को आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा हो, गुरुजी एक बार आकर मेरे हाल पर नजर तो डालो। संगत जी, हम अक्सर ये समझते हैं कि हमारी ये बातें हवा में उड़ जाती हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। पर गुरुजी का अंदाज कुछ और ही होता है। वो ना हॉर्न बजाकर आते हैं, ना माला पहनकर, ना घोषणा करके। वो चुपचाप शांति से हमारे घरों के आसपास से गुजरते रहते हैं। दरवाजे के बाहर रखी चटाई, ओस से भीगी सीढ़ियां, कभी सुबह पड़ा हुआ कोई फूल, कभी बिना बताए पहुंची कोई चिट्ठी या पार्सल, कभी भटकता हुआ कोई कुत्ता जो अचानक तेरे दरवाजे पर आकर सो जाता है। गुरुजी कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजों के जरिए तेरे घर की ओर अपना इशारा कर देते हैं। रात को जब तू गहरी नींद में थी, तुझे लगा तू अकेली सो रही है, पर ऊपर से नजारा कुछ और था। तेरी थकान, तेरी चिंता, तेरे कमरे की दीवारें और तेरे घर का दरवाजा सब गुरुजी की नजर में थे। तूने शायद महसूस भी किया होगा कि रात को एक बार अचानक आंख खुली थी। कोई खास आवाज नहीं थी, फिर भी एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तूने करवट बदली और फिर सो गई। हम उसे नींद टूटना कहकर भूल जाते हैं, गुरुजी उसे आहट कहते हैं। तेरे आसपास उनकी उपस्थिति की आहट। आज का ये पूरा सत्संग उसी आहट से जुड़ा है बेटे। इसमें एक बात बहुत साफ है, तेरे घर के दरवाजे पर आज, अभी, इस वक्त एक ऐसा संकेत पड़ा है जिसे तू रोज की चीज समझकर इग्नोर कर देगी अगर तूने ये बातें पहले नहीं सुनी। इसलिए मैं फिर कहूंगा, अभी सिर्फ सुन, दरवाजा बाद में देखना। अब जरा ये सोच, तू जब भी किसी सत्संग में जाती है या कोई चमत्कार की कहानी सुनती है तो तेरे मुंह से क्या निकलता है? वाह क्या कृपा, काश मेरे घर में भी कोई ऐसी निशानी मिल जाए। और जब कोई तुझसे पूछे तू खोजती कहाँ है वो निशानी, तो तू कहती है कोई मेजर घटना होना, कोई ड्रीम, कोई लाउड साइन। पर गुरुजी आज तुझसे कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए इमारत गिराकर, आंधी लाकर, बिजली चमकाकर नहीं, तेरे ही घर के दरवाजे पर एक छोटा सा पर गहरा संकेत छोड़ दिया है। क्योंकि मैं तेरे घर को डराकर नहीं, प्यार से जगाकर उठाना चाहता हूँ। आज के इस सत्संग में हम 4 बातें समझेंगे। पहली बात, तेरा घर का दरवाजा ऊपर से कितना महत्वपूर्ण है, क्यों गुरुजी अक्सर वही संकेत छोड़ते हैं। दूसरी बात, कुछ असली सी कहानियां जिनमें औरतों ने अपने दरवाजे पर पड़ी साधारण सी चीज को नजरअंदाज नहीं किया और बाद में समझ आया कि वो कितना बड़ा सिग्नल था। तीसरी बात, तुझे ये समझाना कि वो एक चीज हर घर में अलग हो सकती है। किसी के यहाँ एक पत्ता, किसी के यहाँ एक फूल, किसी के यहाँ मिट्टी की हल्की रेखा, किसी के यहाँ दहलीज पर रोशनी।
और आखिर में तू प्रैक्टिकली क्या करेगी? इस सत्संग के बाद दरवाजे तक कैसे जाएगी, क्या देखेगी और कैसे समझेगी कि हाँ, गुरुजी कल रात सच में मेरे घर आए थे? बेटी, तेरे कष्टों का अंत मतलब ये नहीं कि आज से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ये है, आज से तू प्रॉब्लम के नीचे दबी हुई नहीं, गुरुजी के सहारे ऊपर से उसे देखेगी। और ये टर्निंग पॉइंट आज से शुरू होता है। इस बात को सीरियस लेना या हंसकर छोड़ देना, ये पूरी फ्रीडम तेरे हाथ में है। तू अभी चुपचाप अपने मन में बस इतना बोल दे, गुरुजी, अगर आप सच में कल रात मेरे घर आए थे तो आज ये सत्संग मेरे लिए खोल दीजिए। मुझे मेरी ही दहलीज पर आपका संकेत पहचानने की अक्ल दे दीजिए। अब आगे के हिस्सों में हम तेरे जैसी 2-3 महिलाओं की कहानी सुनेंगे, कैसे उन्हें भी अपने दरवाजे पर कुछ छोटा सा मिला जो बाद में उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। फिर आखिर में तुझे साफ साफ समझाया जाएगा इस सत्संग के बाद तुझे अपने दरवाजे पर किस नजर से देखना है, कौन सी एक चीज ढूंढनी है और उसे कैसे मान लेना है कि मेरे दुखों की दिशा आज से बदल गई। संगत जी, अब जरा उन बेटियों की बात सुनते हैं जिनके घर के दरवाजे पर भी ऐसे ही छोटे छोटे संकेत पड़े, जिन्हें उन्होंने बाद में समझा। हाँ, उस रात गुरुजी सच में आए थे। एक बेटी थी, नाम मीना। मीना की लाइफ वैसी ही थी जैसी आज बहुत सी औरतों की है। 2 बच्चे, घर की जिम्मेदारी, पति की टेंशन, पैसों का टेंशन, ऊपर से अपनी अकेलापन। रात को जब सब सो जाते तो वही उसका असली वक्त होता। तकिए से मुंह चिपका कर रो लेना, आंखें बंद करके धीरे से कहना, गुरुजी, अगर आप सच में हो ना तो कुछ तो करो, मुझे भी कभी महसूस करा दो कि आप मेरे साथ हो। उस रात भी उसने यही कहा था, बस एक निशानी दे दो, मुझे भी यकीन हो जाए कि आप भी मेरे घर आते जाते हो। ये बोलकर वो रोते रोते सो गई। सुबह हमेशा की तरह मीना सबसे पहले जगी, रसोई की तरफ गई, फिर दूध वाले का इंतजार करते करते मेन डोर खोलने गई। जैसे ही दरवाजा खोला, उसने दहलीज पर नजर डाली। उसे वहां एक ताजा सा गुलाब का पंखुड़ा पड़ा दिखा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, उसके घर के आसपास कहीं गुलाब का पेड़ था ही नहीं, न गमले में न गली में। पहला थॉट आया, शायद किसी ने फेंका होगा या हवा उड़ाकर लाई होगी। वो नॉर्मली इसे नजरअंदाज कर देती, पर रात का अपना सवाल अभी भी उसके माइंड में ताजा था। उसी वक्त उसके अंदर से आवाज आई, कल रात तूने मुझसे एक छोटा सा संकेत मांगा था ना, इसे ऐसे ही मत बहा। मीना ने वो पंखुड़ा उठाया, अंदर मंदिर में रख दिया और धीरे से बोली, अगर ये आपका मैसेज है तो मैं मान लेती हूँ गुरुजी, आप मेरे दरवाजे तक आ चुके हो। बाहर से देखो तो लोग कहेंगे, अरे इसमें क्या खास बात है, एक पंखुड़ा ही तो था। पर उसी दिन से मीना के अंदर कुछ शिफ्ट हुआ। जहां पहले उसे लगता था मैं अकेली हूं, मेरी सुनने वाला कोई नहीं, वहीं अब हर काम करते करते उसके मन से अपने आप ये लाइन निकलने लगी, ठीक है गुरुजी, आप मेरे साथ हो ना, जो भी करोगे ठीक ही करोगे। कुछ हफ्तों में क्या हुआ, उसका बड़ा बेटा जो पहले उसकी बात टाल देता था, खुद से आकर बोला, माँ आप इतना काम अकेली करती हो, मैं सुबह 10-15 मिनट आपके साथ किचन में हेल्प कर लिया करूंगा। पति जो पहले हर बात पर गुस्से में बोल देता था, पैसे नहीं है समझा कर रहो, अब बीच बीच में खुद कहने लगा, देखो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं। मतलब पहले जहां घर की हवा भारी थी, उसी घर में हल्की सी नरमी आने लगी। मीना बाद में सत्संग में बोली, मुझे मालूम है, लॉजिक से देखें तो कोई भी कह सकता है कि वो पंखुड़ा बस यूं ही था, पर मेरे लिए वो सीधा मैसेज था। कल रात जो मैंने पुकारा, उसका जवाब गुरुजी ने मेरी दहलीज पर रख दिया। दूसरी बेटी की कहानी सुन, पूनम। पूनम पर जिंदगी ने एक साथ सब कुछ डाल दिया था। हस्बैंड की जॉब चली गई, बच्चों की फीस रुकने वाली थी, घर का किराया बाकी, ऊपर से उसकी अपनी माँ बीमार। वो हर रोज सोचती, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू, किसको फोन करूं। पर रात को बिस्तर पर लेटते वक्त उसके होठों पर एक ही नाम आ जाता, गुरुजी अब आप ही देख लो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझ में हिम्मत नहीं बची। एक रात उसने बहुत रोकर इतना कहा, अगर आप मेरे साथ हो ना तो कल मुझे कोई ऐसी बात दिखाना जो मेरे दिमाग में भी ना हो, कुछ ऐसा जो सीधा आपकी तरफ इशारा करे। अगली सुबह रोज की तरह पेपर वाला आया, आवाज हुई, धड़ाक, अखबार दरवाजे के बाहर गिरा। आज पता नहीं क्यों पूनम ने बच्चे को नहीं बुलाया, खुद उठकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अखबार उठाया, उसकी नजर फ्रंट पेज पर सबसे ऊपर छपे एक बड़े बोल्ड शब्द पर पड़ी, नई शुरुआत।
ये किसी कंपनी का ऐड था, लेकिन उन 2 शब्दों ने उसके अंदर जैसे घंटी बजा दी। वो एकदम से ठिठक गई। कल रात जो उसने कहा था, कोई ऐसा इशारा जो मेरे दिमाग में भी ना हो, उसे लगा जैसे गुरुजी ने व्हाट्सएप नहीं, फ्रंट पेज से रिप्लाई भेजा हो। नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिखा था, चिंता छोड़िए, हम आपके साथ हैं, अपने करियर की नई शुरुआत कीजिए। अब बात सुनना, वो ऐड किसका था? एक लोकल ट्रेनिंग सेंटर का, जो लोगों को ऑनलाइन काम सिखाकर छोटी छोटी अर्निंग शुरू करवाता था। पूनम ने पहले सोचा, अरे ये तो बस ऐड है। फिर भीतर से वही आवाज, कल तूने मुझसे जो कहा था, उसके बाद अगर मैंने तेरे ही दरवाजे पर, तेरी ही आंख के सामने नई शुरुआत लिख दिया, तो भी तू बोलेगी बस ऐड है। उसने नंबर सेव किया, कॉल किया, कोर्स ज्वाइन किया। पहले पहले डरते डरते, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। कुछ महीनों में उसे घर बैठे काम मिलने लगा, छोटे लेवल से पर स्टेडीली। उसी पैसे से उसने बच्चों की कुछ फीस कवर की, माँ के टेस्ट करवाए। घर में कम से कम पूरी तरह अंधेरा है वाली फीलिंग टूट गई। बाद में जब वो सत्संग में अपना अनुभव शेयर कर रही थी, तो बोली, मेरे लिए वो नई शुरुआत लिखे हुए अखबार का पेज गुरुजी की चिट्ठी था, जो उन्होंने मेरे मेन गेट पर खुद रखवाई। अगर मैं उस दिन खुद दरवाजा खोलकर अखबार ना उठाती, अगर बस बच्चे से मंगवाकर टेबल पर रख देती, तो शायद वो शब्द कभी मेरी नजर में ही नहीं आते। मैं कहती रह जाती, गुरुजी आप मेरी सुनते नहीं, जबकि वो तो दरवाजे पर ही बोल चुके थे, नई शुरुआत। संगत जी, इन दोनों किस्सों में एक कॉमन बात है, संकेत बहुत साधारण थे। दहलीज पर एक फूल की पंखुड़ी, दरवाजे पर पड़ा अखबार जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे। न आसमान फटा, न बिजली कड़की, न कोई सपना आया, न कोई तेज रोशनी। फिर भी दोनों ही बेटियों के लिए यही छोटे मोमेंट्स उनकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट बन गए, क्योंकि उस दिन उनके अंदर एक बात बिल्कुल साफ हो गई, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जो मेरी सुनकर मेरे ही दरवाजे के बाहर मेरे लिए जवाब छोड़ जाता है। आज तू जिस लाइन के कारण ये सत्संग सुन रही है, बेटी इसी वक्त ये सुन, फिर उठकर अपने घर के दरवाजे पर ये एक चीज देख। ये कोई डराने वाली लाइन नहीं, ये सेम प्रकार का एक जागने वाला बुलावा है। तू ये मत सोच कि तेरे दरवाजे पर भी एग्जैक्ट पंखुड़ा होगा या अखबार होगा। तेरे लिए संकेत तेरी हालत के मुताबिक अलग भी हो सकता है। किसी के लिए बिना वजह जला हुआ दिया रात भर टिका रह जाना, किसी के लिए दहलीज पर एक चांद सा निशान, किसी के लिए किसी ने चुपचाप गेट पर ओम या शुभ चौक से लिख जाना, किसी के लिए दरवाजे के पास बैठा कोई अनजान कुत्ता जो अचानक अजीब सी शांति लिए बैठा हो। ऊपर वाला हर एक को उसकी समझ की लैंग्वेज में इशारा देता है। संगत जी, अब यहाँ से बात और ज्यादा गहरी हो जाती है। अभी तक तूने 2 कहानियां सुनी, मीना के दरवाजे पर पड़ा गुलाब का पंखुड़ा, पूनम के अखबार पर नई शुरुआत लिखा हुआ। अब तेरे मन में भी चल रहा होगा, अच्छा मेरी वो एक चीज क्या होगी, मेरे दरवाजे पर क्या मिलेगा, कहीं मुझे कुछ दिखाई ही नहीं तो। यहीं से आज की असली समझ शुरू होती है बेटी। सबसे पहली बात ये पकड़ ले, मुद्दा सिर्फ कौन सी चीज का नहीं है, मुद्दा तेरी नजर का है। दरवाजे पर क्या पड़ा है ये तो दूसरी बात है, पहले ये देखना है कि तू उसे किस नजर से देख रही है, सिर्फ सफाई गंदगी की नजर से या गुरुजी के इशारे की नजर से। तेरा घर का दरवाजा बहुत सिंपल सा लगेगा तुझे, लकड़ी, लोहे, पेंट, लॉक, बेल, पर स्पिरिचुअली देखा जाए तो यही वो जगह है जहाँ तेरे अंदर का दुख और बाहर का रास्ता दोनों मिलते हैं। यहीं से न्यूज आती है, पार्सल आता है, मेहमान आते हैं, बिल भी यहीं से आता है और कई बार राहत भी यहीं से अंदर कदम रखती है। इसीलिए गुरुजी अक्सर इसी स्पॉट को अपना मैसेज बोर्ड बना लेते हैं। अब समझ, तेरी एक चीज क्या क्या हो सकती है। किसी के लिए वो एक चिन्ह होगा, दहलीज पर अचानक चौक से बना ओम, स्वस्तिक या शुभ लाभ। किसी के लिए एक रोशनी होगी जो रात भर जला हुआ दिया जिसे तूने बुझाया ही नहीं, फिर भी सुबह तक उसकी लौ स्टेडी रही। किसी के लिए एक सफाई होगी, जहाँ रोज कचरा बिखरा रहता था, अचानक लगेगा कि किसी ने रात में आकर दहलीज साफ कर दी हो। कई बार वो कोई तेरा अपना फैमिली मेंबर ही होता है, पर गुरुजी उसी के थ्रू तेरे घर का दरवाजा नया करवा देते हैं। किसी के लिए एक शब्द होगा, अखबार पर छपा कोई वाक्य, किसी पैम्फलेट पर लिखा कोई वचन जो सीधा उसके सवाल से जुड़ जाए। किसी के लिए एक जीव होगा, छोटी सी बिल्ली आकर ठीक दहलीज पर गोल होकर सो गई, या कोई कुत्ता रोज भौंकता था पर आज तेरे दरवाजे पर शांत होकर बैठा है। और किसी किसी के लिए ये एक चीज सिर्फ खामोशी भी हो सकती है, जहाँ रोज सुबह सुबह चिल्लाहट, बहस, बार बार बेल बजने की आवाज आती थी, वहीं आज अजीब सी गहरी शांति हो। गुरुजी कहते हैं, मैं हर किसी से उसकी समझ की भाषा में बात करता हूँ।
मीना फूलों से जुड़ी थी, उसे पंखुड़े से इशारा दिया। पूनम का माइंड प्रैक्टिकल था, उसे अखबार के शब्दों से इशारा दिया। तेरे केस में तू खुद सोच, तू किस चीज से ज्यादा जुड़ी रहती है? शब्द, रंग, रोशनी, जानवर या बस साफ सुथरा स्पेस? बहुत मुमकिन है कि तेरे लिए संकेत उसी फॉर्म में रखा गया हो जिसे देखकर तू सबकॉन्शियसली अलर्ट हो जाए। पर यहाँ एक और जरूरी बात है बेटी, इसे अंधविश्वास मत बनाना। मतलब अब तू हर दिन दरवाजे पर पड़ी हर तिनके, हर धूल, हर रैपर को साइन बना ले तो वो भी ठीक नहीं। तो फर्क कैसे समझे? कब माने कि ये साधारण है और कब माने कि ये गुरुजी का इशारा है? सीधी सी बात, जब तू दरवाजा खोले और उसी पल तेरे मन में कल रात की बात, तेरी प्रार्थना या इस सत्संग की लाइन ताजा हो जाए और सामने दिखने वाली चीज को देखकर अंदर से एक हल्की सी कंपन, एक अजीब सी अरे वाली फीलिंग आए, तो समझ जाना ये तेरे लिए है। दिमाग कहेगा कोइंसिडेंस है, दिल कहेगा नहीं, ये जवाब है। गुरुजी की लैंग्वेज ज्यादातर दिल वाली ही होती है, मैथ वाली नहीं। कई बार एक चीज तेरे अंदर भी हो सकती है, बाहर नहीं। जैसे तू दरवाजा खोलने जाती है और पहली बार किसी आने जाने वाले के लिए प्यार से दुआ निकलती है कि जो भी इस गेट से गुजरे उस पर भी कृपा हो। ये सोच पहले कभी नहीं आई थी, आज अचानक आई। ये भी एक संकेत है कि तेरी इनर थ्रेशोल्ड बदल रही है। आज से पहले तू दरवाजे पर खड़ी होकर क्या सोचती थी? कितनी डस्ट है, कितना काम है, कितनी प्रॉब्लम है। आज अगर एक बार भी तेरे मुंह से निकला, गुरुजी मेरे घर पर आपका आना जाना बनाए रखो, तो यकीन मान ये भी वो एक चीज है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तेरा बदला हुआ नजरिया। तो बेटी तुझे डरना नहीं है, तुझे ढूंढ ढूंढ कर सिंबल्स नहीं तलाशने। तुझे बस ये सत्संग सुनकर इतना करना है कि जब तक तू दरवाजे तक जाएगी उससे पहले अंदर ही अंदर एक बार गुरुजी का नाम लेकर ये कह दे, गुरुजी मैं अपनी आंखें नहीं आपकी नजर उधार लेकर ये दहलीज देखना चाहती हूँ। जो आपका इशारा हो उसी पर मेरा ध्यान टिक जाए, जो बस धूल मिट्टी हो उसे वैसे ही जाने दूं। फिर जो भी सामने हो, पंखुड़ा, अखबार, चौक का निशान, चुप्पी, रोशनी या बस दिल में उठती एक नई सोच, उसे तू ऐसे मान लेगी जैसे किसी ने तेरे दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से कहा हो, मैं आया था, मैंने देखा है, अब तू घबराना थोड़ा कम कर दे। अगले और आखिरी हिस्से में हम ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से करेंगे। इस सत्संग के खत्म होते ही तू क्या क्या स्टेप्स लेगी, कैसे उठेगी, कैसे दरवाजे तक जाएगी, किस तरह से खड़े होकर देखेगी, और अगर तुझे अपनी एक चीज दिख भी जाए तो उसके बाद तू अपनी जिंदगी में कौन सा नया कदम उठाएगी ताकि तेरे कष्टों का सचमुच अंत शुरू हो पाए, सिर्फ कहानी सुनने से नहीं, कदम बढ़ाने से। अब बेटी यहाँ से सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा शुरू होता है। अभी तक तूने बात समझी, किस्से सुने, अपनी नजर बदलने की बात सीखी। अब समय है कि ये सत्संग सिर्फ बात ना रहे, तेरी जिंदगी में एक छोटा सा कदम बन जाए। सबसे पहले ये वीडियो खत्म होते ही तुरंत भागकर दरवाजे पर मत जा, 2 मिनट वहीं बैठ जा जहाँ बैठी है। आंखें हल्की सी बंद कर एक गहरी सांस ले और अंदर से चुपचाप बोल, गुरुजी अगर आज की बात सच में मेरे लिए थी तो अब मैं आपकी नजर। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।